सुनील और अर्पिता को एक बार एक अजीब सा एक्सपीरियंस हो चुका था रिलेटेड विद भूत प्रेत आत्मा। ये दोबारा से उसे चेक करने चले गए। हमारे मन का वहम था या रियलिटी में। इनके दिमाग में एक बात आ गई थी कि हम कुछ ज़्यादा ही स्पेशल लोग हैं। हमारे को जो चीज़ें दिख रही हैं इसका हमें पूर्ण आभास हो जाता है, यानी पहले से हमें चीज़ें महसूस होती हैं, क्लियर दिखती हैं और उसके बाद वो हमारी ज़िंदगी में हो रही हैं। तो हमारे अंदर कुछ तो क्वालिटी अलग है। इसे मूर्खता भी कहते हैं। जब आप भूत प्रेत या कुछ भी पैरानॉर्मल एंटिटी के बारे में बात करते हो और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो उसे रीचेक करने का बनता ही नहीं है। एक बार हो गया, क्या पता वो सिर्फ एक करवट थी और आप उसके रास्ते में आए थे, उसने आपको अपनी झलक दिखाई और चली गई। लेकिन नहीं, गलती खुद करते हैं और फिर बाद में पछतावा होता है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी ये सेकंड और फाइनल पार्ट है सुनील अर्पिता वाली, जो मैं आपको सुना रहा हूँ, जिसमें कि एक घर से एक शादी अटेंड करने के लिए गए थे। गाजियाबाद से बुलंदशहर जा रहे थे, लेकिन रास्ते के बीच में ही शॉर्टकट लेने के चक्कर में एक विचित्र से मोड़ को ये एक्सपीरियंस करते हैं। वहाँ एक अजीब सी आकृति में कोई औरत इनका पीछा करती दिखती है। उससे बचते बचाते जैसे तैसे करके हाईवे पे आते हैं और उसके बाद दोबारा से ये चीज़ें चेक करने के लिए चले जाते हैं। इनके साथ आगे क्या हुआ विस्तार से बताऊंगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर आकर शुरू करते हैं। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोलेनाथ। सुनील अर्पिता इस अजीब सी जगह पर एक अजीब सा एक्सपीरियंस करने के बाद एक ऐसी सिचुएशन में अपने आप को देखते हैं सुबह के 11 बजे। ध्यान से सुनना, जिसमें आसपास कम से कम 25-30 लोग खड़े हैं। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, आदमी हैं, और सबने एक गोला सा बना रखा है। ये दोनों ज़मीन पर बैठे हैं। जो बराबर में से नाला जाता है ना, उसमें से इन्होंने कीचड़ अपने ऊपर डाल रखी थी। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये पीछे जो गाड़ी खड़ी है शायद इन्हीं लोगों की है और इन पर किसी ने कोई काला जादू किया है। ये कोई टोटका है जो ये लोग कर रहे थे या यहाँ पर छोड़ने आए थे और वो चीज़ इन पर पलट गई है। एक महिला इसमें भीड़ में से आती है, इन दोनों को मतलब झिंझोड़ कर होश में लाती है। एकदम से अर्पिता सुनील को स्मेल आने लग जाती है, बदबू आती है। भाई नाली का ये कीचड़ वगैरह अपने ऊपर लपेट रखा था और दोनों एक दूसरे को देखकर कहते हैं कि ये क्या है। ऐसा लग रहा है कि रात एक सेकंड में ख़त्म हो गई। दोपहर हो रही है भाई साहब, आसपास इतनी सारी दुनिया खड़ी है। ये अपना मुंह छुपाने लग गए दोनों जने कि ये क्या हुआ है भाई। तो यहाँ इस महिला ने कहा कि बेटा दोनों जने खड़े हो जाओ, सामने मेरा घर है, पहले जाकर नहा लो, कपड़े हम अरेंज करा देंगे। मतलब उन्होंने जैसे भी बोला, ये दोनों यहाँ से मतलब लोगों का मजाक का पात्र बनकर लोग हंस रहे थे। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि ये आखिर कर क्यों रहे। कुछ लोगों ने कहा कि ये रईस लोग हैं, कुछ ज़्यादा ही पी ली थी और यहाँ पर बैठ गए, अब इनकी उतरी है तो अब शर्मिंदगी हो रही है। ये बड़े लोगों का यही चक्कर है, झिलती नहीं है लेकिन पीते चले जाएंगे। और देखो खा पी कर गाड़ी चला रहे हैं, न जाने किसी में अगर इन्होंने ठोक ठाक दी होती और दिक्कत हो जाती। इन दोनों को नहीं समझ आया कि ये अभी तक हमारे साथ क्या हुआ है और रात का जो समय था वो बीच का गया कहाँ। दोपहर हो गई, दिन निकल गया, आसपास भीड़ लग गई, कुछ नहीं पता। और ये कोई सो नहीं रहे थे, दोनों जने खुली आंखों से ही सबको देख रहे थे। ये महिला अपने घर पर लाती हैं, इनके साथ एक इनके बेटे होते हैं, वो इनके लिए कपड़े वगैरह अरेंज करते हैं। अर्पिता को बोलते हैं कि बेटा पहले कुछ खाना खा लो, और तुम दोनों हो कौन, यहाँ कैसे आए थे। बताया कि हम गाजियाबाद में रहते हैं और बुलंदशहर एक शादी अटेंड करने आए थे। हमें नहीं पता कि हम ज़मीन पर कैसे बैठ गए और कीचड़ हम पे किसने फेंकी, हमें नहीं पता। तो इनके साथ जो इनका बेटा था, महिला ये जो इनकी मदद कर रही है, काफ़ी उम्र दराज थी, 50-51 के आसपास थी इनकी उम्र। इनके बेटे ने कहा कि भाई साहब और दीदी आप बुरा मत मानना, मैंने देखा है ये अपने आप ही अपने ऊपर कीचड़ डाल रहे थे। तो सुनील ने कहा कि आपको लगता है कि हमारा मानसिक संतुलन खराब है। अरे हम अच्छी खासी पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम वो कह रहे आप जो भी हो भाई साहब, जो देखा है वो बता रहा हूँ। ये जो महिला है, दीदी आप जो कीचड़ है उसकी मिट्टी तक खाती हुई दिख रही थी। तभी वहाँ भीड़ लगी और मैं माँ को बुलाने गया था। अर्पिता सुनील इस बात को एग्री कर ही नहीं रहे थे कि हम कुछ ऐसा कर रहे थे। ये गांव के लोग हैं जिन्होंने भर भर कर हम पर कीचड़ वगैरह फेंकी है, मजाक बना दिया हमारा। लेकिन सोच कर देखिए वो ऐसा क्यों करेंगे। ज़रा सोच कर देखिए, आप शादी अटेंड करने गए थे, रात भर आपकी गाड़ी वहाँ तक पहुँची क्यों नहीं।
जरा सोच कर देखिए, खुली आंखों से आपको रात और दिन का फर्क नहीं पता पड़ रहा था। आप एक ऐसी दुनिया के अंदर आ चुके हो जिसमें सामने वाले को होती हुई बातें बताओ तो पिक्चर की कहानी लगती है। जब तक एक्सपीरियंस खुद नहीं होता तब तक यकीन पूरा नहीं होता। सुनील अर्पिता यहाँ इनका धन्यवाद करके बस गाड़ी में बैठने जा रहे थे, तभी एक महिला, वही जो इनकी मदद कर रही थी, आती है। एक ताबीज़ सा देती है इन्हें, कहते हैं कि बेटा इसे अपनी गाड़ी में कहीं रख ले। अर्पिता ने कहा कि ये किस लिए है? बेटा तुम दोनों पर कोई बुरा साया है। तुम जब घर में आए थे तब भी एक अजीब सी दुर्गंध आनी शुरू हो गई थी तुम्हारे घर के बाहर जाते ही। सुनील ने कहा कि जी हम कीचड़ में नहाए हुए तो बदबू तो आएगी। उन्होंने कहा नहीं, ये कीचड़ की स्मेल कोई भी नहीं है, ये कुछ अलग है और मैं जानती हूँ इस महक के बारे में। आप दोनों इस तावीज़ को गाड़ी में साइड में रख दो। भाई एक बात बताओ, तुम्हारी गाड़ी कितनी बड़ी थी? बेहद बड़ी गाड़ी है ना, तो तावीज़ कितना बड़ा था? छोटा सा ही तो होता है, इतना सा। उसे अगर गाड़ी में रखे रहते तो क्या आफत आ जाती। वो महिला तुम्हें अपना समझकर मदद कर रही थी, लेकिन तुम्हें, गांव के लोग हैं, छोटी सोच है, ये भूत प्रेत की बातें करते हैं, काला जादू, ये सारी चीज़ें बेकार की बातें हैं, कुछ भी नहीं होता। इन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसे अपने पास रखते हैं। आप कहिए तो हम इसे क्या गले में पहने? उन्होंने कहा ना बेटा, ये बस गाड़ी में एक कोने में कहीं रख दो। मैं नहीं चाहती कि उसका साया या वो खुद आपके साथ आपके घर तक पहुंच जाए। इन्होंने गाड़ी रिवर्स करी और ये महिला ने देख लिया होगा, ठीक है। यहाँ से गाड़ी सिर्फ 10-15 कदम की दूरी पर गई थी। अर्पिता ने वो जो एक ताबीज़ मिला था सुनील के सामने से उठाया और फिर सुनील को देखते हुए पूछा, क्या करूँ इसका? सुनील ने कहा फेंक ना इसे, गाड़ी में ऐसी चीज़ें रखने का क्या फ़ायदा है? ये भूत प्रेत गांव में जितने जाओगे ना इतनी और बातें मिलती हैं, फेंक दे। इसने शीशा नीचे करा, बाहर फेंक दिया और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये वैसे समझ नहीं आ रहा ना कि हुआ क्या था। तो सुनील ने कहा कि एक चीज़ तो कन्फर्म है, देख हम दोनों को कोई एक स्पेशल पावर मिल चुकी है, हमको पहले से एहसास हो जाता है? और ऐसा मतलब घर पे बताएंगे तो यकीन नहीं करेंगे मम्मी पापा। अब ये हाईवे पे वापस आने के बाद सोचते हैं कि बुलंदशहर तो जाया जाए। भाई शादी थी, दोस्त के घर पर जाकर मिले, बात करें। तो अर्पिता ने कहा कि अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ से अब घर चल रहे हैं। अब यहाँ सुनील और अर्पिता अपने घर आते हैं, पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं। अभी लिफ्ट तक आए नहीं थे, कम से कम 20 लोगों ने टोक दिया, अरे ये किस तरह का तुमने यार मतलब आउटफिट पहना हुआ है, यू बोथ आर ओके ना, मतलब क्या हुआ है तुम दोनों को? तो अर्पिता ने कहा कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और हम हार गए। सुनील भी हंसने लगा और जो पूछने वाले थे वो भी हंसने लगे। अरे बताना अर्पिता क्या हुआ, ये किस तरह के कपड़े पहने और इतना लूज कुर्ता वगैरह पहन रखा है, क्या हुआ? सही बताओ ना। नहीं नहीं यार कुछ भी नहीं। अब ये अपने घर पर आए, माता पिता ने जैसे ही दरवाज़ा खोला इसे देखकर एकदम हैरान हो गए। सुनील ये क्या है? और अर्पिता तूने मतलब तुम शादी में गए थे, ये क्या पहन कर आ रहे हो? अरे बस अब बताएंगे, पहले थोड़ा नहा लें, फ्रेश हो लें। अब ये दोनों थोड़ा फ्रेश वगैरह होकर आए। अर्पिता रसोई में गई, कॉफ़ी बना रही थी और हंसकर कहती है अपने मम्मा पापा से, मतलब सास ससुर से, कि एक अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ, आप कहो तो विस्तार से बताएंगे। माँ पापा थोड़ा इन्हें देखकर चिंतित थे, क्योंकि जितनी देर इन्हें हुई है आए हुए, सुनील मतलब बड़बड़ा रहा है। किससे बात कर रहा है नहीं पता, लेकिन बोल रहा है, कुछ ना कुछ बैठा हुआ बोलता रहता है। और एकदम से ये चेंज माता पिता ने ऑब्जर्व कर लिया। माँ ने कहा कि हाँ बेटा पूछना तो हमें भी है, तू पहले कॉफ़ी बना ले, आराम से बैठ और बता हुआ क्या है, कल शादी कैसी रही? सुनील ने कहा कि हम शादी तक तो पहुँचे ही नहीं, बीच में हाईवे था, ट्रैफिक था, तो तुम रात भर ट्रैफिक पे ही खड़े रहे और गाड़ी वापस घुमा कर ले आए, तो ये कपड़े कब चेंज करे? हुआ क्या है, ज़रा एक एक बात बताना। अब सुनील अर्पिता जितना याद था ऑलमोस्ट सब कुछ बताया। अम्मा बाबूजी यहाँ टेंशन में आ गए। कहते हैं कि बेटा एक काम कर, आज ही घर पे पाठ करवाओ, एक रक्षा कवच बनवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अर्पिता सुनील आपस में एक दूसरे को देखकर हंसने लग गए कि अरे हमने आपको एक चीज़ तो बताई नहीं, अभी आप रक्षा कवच की बात कर रहे हो। नहीं, ये कपड़े चेंज कहाँ हुए ये नहीं बताया तुमने, और इतनी देर तक तुम उस रोड पर ज़मीन पर बीच में बैठे रहे। अर्पिता ने कहा आपको यकीन नहीं होगा, जिस गांव हम रुके थे इस गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सामने वाले के साथ कैसा बिहेव करना है ये नहीं आता। हम दोनों के ऊपर कीचड़ फेंक रखी थी। कीचड़? हाँ, और उसके बाद एक महिला आई, उसने ये कपड़े दिए, तब हमने चेंज करे। पापा ने पूछा कि बेटा उसने कुछ तुम्हें लाने को घर पे चीज़ बोली थी, या ये नहीं करना वो नहीं करना कुछ बोला था,
ये अर्पिता ने जवाब दिया कि हाँ उसने एक ताबीज़ दिया था, हमने फेंक दिया। देखने में बड़ा अजीब सा था, मैं ऐसी ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ। जो ससुर हैं उन्होंने कहा बेटा वो ज्वेलरी के नाम पे फेंक दिया तुमने, वो कोई एक भली आत्मा थी जो कि तुम्हारी मदद कर रही थी और तुम। एक मिनट पापा, ये फिर से हम सब कुछ नहीं सुनना चाहते। हमने वहाँ गांव में ना इस तरह की मानसिकता वाले लोग बहुत देखे हैं, भूत प्रेत और तुम्हारे साथ कोई हवा लग गई और ये बेकार की चीज़ें हैं। आप कॉफ़ी पीजिए ना, ये बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, दोनों को मतलब ही नहीं है ऐसा कुछ हो। वैसा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया इस चीज़ को सोचते हुए। लेकिन एक बात नहीं इन दोनों को याद आई कि हम तो स्पेशल पर्सन हो गए थे, हमको पहले से चीज़ें दिख जाती थी, पूर्ण आभास हो जाता था, अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? क्यों आपको नहीं पता चला कि घर पर आकर ऐसा कुछ होगा? क्यों आपको नहीं पता कि रास्ते में आपसे कपड़े के बारे में लोग पूछेंगे? क्यों आपको नहीं पता चला कि पार्किंग में जब आप गाड़ी लगा रहे होगे तो वहाँ से उतरते के साथ ही आप में से एक, अर्पिता आपके बारे में बोल रहा हूँ, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। क्या हुआ था? दोनों पैर एकदम से ऐसा लग रहा था कि जैसे हैं ही नहीं, गाड़ी से उतरते ही गिर गई थी। ये पहले क्यों नहीं पता चला? पूर्ण आभास हो जाता था ना आपको। आप एक ऐसे घेरे में आ रहे हो कि इसके अंदर अब खेल बहुत भयानक होने वाले हैं। पूरा दिन निकल गया, शाम तकरीबन 7 सवा 7 बजे ये सुनील जो है टीवी देख रहा था। घर में बाकी सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। तो इनके घर कोई अड़ोस पड़ोस से आया था, दरवाज़ा खोला, बात करी, लेकिन उसने एक चीज़ बोली। अर्पिता के सास ससुर थे दरवाजे पे खड़े हुए और सासू माँ से ये बात बोली कि सुनील ठीक है क्या? सुनील सोफे पे ही एक तरफ देखकर बार बार इस तरह से बात करता है, फिर टीवी देखने लग जाता है जैसे उसके साथ कोई बैठा है। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सुनील ठीक है। कह रहे मुझे लग नहीं रहा, आप एक काम करिए, इसकी जेब में थोड़ी फिटकरी का पीस डाल दीजिए। मैं आपको कुछ कहूँगी, आपको अम्मा बाबूजी ऐसा लगेगा कि मेरी मानसिकता। नहीं, जो तुम कह रहे हो हम भी सुबह से यही सोच रहे हैं, शायद इसके साथ कोई मतलब नेगेटिव एंटिटी। हाँ मतलब आप ये करके देखना। माँ ने कहा कि हल्दी से भी तो होता है और लाल मिर्च से मैं अगर इसकी नज़र उतारूँ? कह रहे ये छोटी चीज़ नहीं है जिस तरह से हरकत कर रहा है। नज़र लगने पे तो कभी कभी आंखें भारी होती हैं, इसका ऐसा कुछ लग नहीं रहा है देख के, या खाने की भूख ख़त्म हो जाती है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। देखिए नज़र लगने में बहुत सारे कारण होते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे ये असर करती है। कोई माने तो ठीक, ना माने तो मेरा काम है आपको बताना कि उसे उतारने के लिए कभी भी आप घर में अंदर, ठीक है, जहां आप रहते हो, प्लीज़ लाल मिर्च अगर किसी से सिर से उतारते हो ना, पता होगा ना 7 बार उतारनी होती है, 5 मिर्चें कैसे करनी होती है सूखी, ये तो बता रखा है मैंने। अगर आप पहली बार आए हैं तो जी मैं ये छोटे छोटे नुस्खे घरेलू जो कि बहुत बड़े काम कर जाते हैं वो बताने की कोशिश करता हूँ, और ये मन से कुछ नहीं बनाता। कोशिश करके देखना, किसी इस बात की नॉलेज रखने वाले से बात करना, पूछना उससे कि ऐसा कुछ बताया होता है कि नहीं होता। ये जो डोरमेट होता है उसके नीचे हल्का सा आप अगर नमक स्प्रे कर देंगे, जो भी आएगा उसके ऊपर से आएगा, यानी नेगेटिविटी बाहर छोड़कर। ये सारी चीज़ें बता रखी हैं मैंने, और अगर नहीं बताई हैं तो यानी आप अभी जुड़े हो, पुराने नहीं हो आप हमारे साथ। होता क्या है कि कुछ चीज़ें बताई गई तो इनकी सासू माँ ने छोटा सा पीस एक फिटकरी का लाकर इसकी पॉकेट में रख दिया, इसे रख ले। उसने निकाला, देखा कि ये क्या है? अरे तेरी शेविंग किट में से थोड़ी सी फिटकरी लाई हूँ। लेकिन ये किस लिए लाई हो, क्या है? बेटा देख, हर चीज़ का जवाब मेरे पास नहीं है, मैं बस घर की रक्षा सुरक्षा के लिए कर रही हूँ, और तू यहाँ बरामदे में बाहर आ जा। इनका जो अपार्टमेंट में है ना, एक मतलब अच्छा मकान है, बड़ा मकान है, और हर कमरे में शायद इन्हें वो क्या कहते हैं उसे, जो बाहर मिलता है छज्जा सा, बालकनी है, छज्जा ही तो बोलते हैं यार, और क्या बोलेंगे उसे। तो इन्हें कहा कि छज्जे पे वहाँ बाहर मतलब बालकनी में खड़ा हो। माँ अंदर गई, लाल सूखी मिर्च लेके आती हैं, 5 लाल मिर्च। जैसे ही उन्होंने सिर और पैर से उतारनी शुरू करी, इसने तीसरे घेर में हाथ मार दिया। हटाओ ना, इसे क्या कर रहे हो, है क्या ये सब? माँ इन सब चीज़ों में मैं ना भरोसा करता, और अगर अर्पिता ने देखा ना वो हंसेगी, अभी आने वाली होगी, मार्केट गई हुई है। माँ ने कहा कि वो हंसेगी नहीं हंसेगी बात की बात है, पहले जो मैं कर रही हूँ ये करने दे। इसने भाई साहब नहीं घुमाने दी। अरे हट ना, ये पहली बार बोला है इसने ऐसा, और ये अपने अंदर कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अर्पिता आई, आने के बाद अर्पिता ने देखा कि सुनील यहाँ नहीं, कहीं गए क्या? गाड़ी तो नीचे ही खड़ी थी। माँ ने कहा कि नहीं यहीं पर है, और बेटा सामान रख कर चप्पल साइड में उतार और यहाँ पर आ। अर्पिता आई, खड़ी हो गई। हाँ माँ, देख यहाँ पर अभी खड़ी रही हो, नज़र क्यों उतार रहे हो? इतनी भी अच्छी नहीं लग रही आज मैं, और सुबह से ही आज पूरा थकान वाला दिन रहा है। कभी तैयार होंगी, खूबसूरत दिखूंगी, तभी नज़र उतारना ना।
माँ ने कहा कि देखिए अंटो कुतरती है, बार बार नज़र वाली बात मत कर। अर्पिता थोड़ी देर चुप रहती है, हल्का सा मुस्कुराती है और फिर माँ के बहुत पास आकर बोलती है, नजर उतार रही है, इससे कुछ नहीं होगा। मैं तो अब घर में बैठ चुकी हूं, मैं जाने वाली नहीं हूं। हाँ माँ, क्या क्या आप नज़र उतार रहे थे? इनके हाथ से लाल मिर्च वगैरह सब छूट गई। ये उसे देखकर डरने लग गई। अर्पिता कुछ बड़ी सी आंखें करके अपने सासू माँ को मतलब डराने की कोशिश कर रही थी। तभी सुनील की आवाज़ आई, अरे अर्पिता तुम आ गई क्या? देखो सुनो, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, एक गिलास दूध गर्म करके दो और फिर मैं सोऊंगा, सुबह मुझे कल जल्दी ऑफिस पहुंचना है। अर्पिता ने कहा कि ठीक है मैं लाती हूँ। अर्पिता रसोई में गई, दूध गर्म करती है और माँ बस इस कमरे में खड़ी से लगातार देख रही थी। अर्पिता ने सुनील का दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा हल्का सा खुला, देखा तो सुनील सो रहा है। अर्पिता ने आकर कहा कि उठ जाओ, मैं दूध गर्म कर लाई। सुनील कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। अर्पिता ने दोबारा कहा तो यहाँ इनके मम्मा पापा भी आ गए। देखिए पूरी कहानी में बच्चों को मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? उन पर कोई जो हवा भी आई है वो भी डिस्कस नहीं करूँगा, जैसा सुनील अर्पिता तुम दोनों ने बोला है मुझे। यहाँ माता पिता देख रहे थे और जो सुनील है वो बड़ी नींद में था। अर्पिता ने उसे झिझोड़ कर उठा दिया कि ये किस तरह का मजाक है, कभी कहते हो खाना नहीं खाऊंगा, अब मैं दूध गर्म करके लाई हूँ तो अब सोने का नाटक कर रहे हो। अर्पिता मैं वास्तव में ही सो रहा था, बहुत एकदम से तेज़ नींद आई थी, सिर भारी हो रहा था और मैंने कब कह दिया तुम्हारे को कि दूध पी रहा है? अर्पिता ने कहा कि अरे माँ इसने बोला था ना, है झूठ बोला। देखो अब माँ आती हैं और कहती हैं कि सुनील बेटा तूने बोला था, वैसे सुना तो हमने भी था कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। हाँ भूख नहीं है लेकिन दूध वगैरह नहीं पीऊँगा। अर्पिता ने गुस्से में साइड में टेबल पे दूध रख दिया। देखो माँ नौटंकी देखो इसकी, है क्या कैसी मतलब बहकी बातें कर रहा है, अभी मंगाया चीज़ लाई हूँ उसके बाद मना कर रहा है। माँ ने कहा इसके यहाँ सिराने गुड़ रख दियो जरा। माँ क्या कह रहे हो? तभी जो इनके ससुर हैं उन्होंने कहा ये सब क्यों कर रहे हो? माँ ने कहा कि मुझे अभी नीचे जो पंडित जी रहते हैं ना उनके पास जाना पड़ेगा, बताऊँ तो सही क्या क्या हो रहा है घर में। सुनील ने कहा कि तुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी सो रहा हूँ और इसमें पंडित जी से पूछने वाली क्या बात आ गई? आपका दिमाग चल रहा है क्या? अर्पिता पे भी तो अभी कोई झलक आई थी तो माँ ने उसे क्यों कहा गुड़ लाने को। ये रसोई में गई, अर्पिता के बारे में बोल रहा हूँ, ये वहाँ से गुड़ लेकर आई और इनके सिराने रखा। अभी रखा भी नहीं था, सुनील ने इस गुड़ के छोटे से पीस को दूध में डालकर, मतलब जितना ये गर्म था इतना गर्म नॉर्मली पिया नहीं जाता, ये पी गया। पीने के बाद सभी को देखता है, गुड़ चबाते चबाते बोलता है अब तो तसल्ली हो गई, दिख गई मैं कौन हूँ, अब जाए यहाँ से। मैं जा रही हूँ। ये इस कमरे से बाहर आए। अर्पिता अब डरने लग गई, जो उस पर हवा थी या जो भी चीज़ थी वो पूरी सुनील की तरफ थी। अर्पिता बहुत ज़्यादा बेचैन, डर रही है, चिंता में है। माँ ये क्या है? माँ इसने किस तरह से बात करी है? माँ इसका चेहरा देख रही हो कैसा हो रहा है? माँ ने कहा कि सुनील और अर्पिता तुम दोनों पर कोई हवा आई थी और ये काला जादू है, तुम पर कोई बुरी नज़र नहीं, कुछ भयानक है तुम्हारे साथ। जिस पर चीज़ होती है अगर आप उसे वो चीज़ बोलते हो तो वो और खेलती है कि अब मेरे बारे में पता चल गया तो मैं पूरी ताकत से तुझे दिखाऊंगी कि मैं क्या हूँ। अर्पिता ना पहले बहुत ज़्यादा रिलैक्स और अजीब से हर चीज़ को लाइट लेकर चल रही थी, लेकिन अब इसके मन में डर है। अर्पिता और सासू माँ यहाँ से जो इनके अपार्टमेंट सोसाइटी में एक पंडित जी रहते हैं उनके घर पहुँचे और उस वक्त रात के 10 सवा 10 बज रहे थे। इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, पंडित जी आए, उन्हें कई चीज़ें बताई, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया था कि हम शादी में ऐसे वहाँ जा रहे थे, और बस ये बताया कि कहीं दोनों घूमने गए थे, और पूरी बात बताई नहीं। मतलब पंडित जी ने कहा कि आप सुनील को लेकर यहाँ आ सकते हो, क्योंकि मैं जिस कमरे में गद्दी लगाता हूँ यहाँ एक बार इसे बैठाकर काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। माँ ने कहा अर्पिता कैसे भी करके सुनील को उठाकर यहाँ तक लेकर आना है, और ये 3 फ्लोर नीचे ही थे, कोई ज़्यादा दूर नहीं जाना। अर्पिता सीधा गई। सुनील को ना जाने कैसे इसने कन्विंस किया और सुनील आ गया। दरवाज़ा खोला, पंडित जी नमस्कार। पंडित जी ने कहा हाँ बेटा बैठ बैठ। क्या हाल है सुनील, व्यापार कैसा चल रहा है? हाँ हाँ सब ठीक है, और मैं जॉब करता हूँ पंडित जी, बढ़िया अच्छी पोस्ट है और खूब पैसा, व्यापार से ज़्यादा ही है जी। उन्होंने कहा अरे वाह बहुत बढ़िया बात है, और कल की शादी अटेंड करी होगी, कैसी रही? हाँ हाँ सब बढ़िया था, वो हमारे दोस्त ही हैं दोनों जिनकी शादी में हम गए थे। खाना बहुत अच्छा था पंडित जी, खाना बहुत अच्छा था। पंडित जी ने कहा और कितनी देर झूठ बोलेगी तू, कितनी देर झूठ बोलेगी, खुलकर सामने बता कौन है? ये हंसने लगा सुनील। सुनील उठकर जिस कमरे में इनके पाठ होता था उस कमरे को, दरवाजे को बंद करके उसकी कुंडी लगाता है और ठीक पंडित के सामने आकर बैठता है। बीच में मत पड़,
तेरे घर में तेरे सामने बैठी हूं, कुछ तो होंगी। पंडित जी ने कहा, हाँ, यहाँ मैंने बहुत ऐसे देखे हैं जो यहाँ पर आकर मुझे चेतावनी देते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, लेकिन तेरा असर कुछ यहाँ होगा नहीं। और जो तू दरवाज़ा बंद करके आई है, खुलेगा नहीं। कौन है? इन दोनों से तेरे को क्या परेशानी है? ये पंडित जी के सामने ज़मीन पे आके बैठ गया, दोनों अपने घुटनों पे हाथ रखकर कहता है कि मैं खुद ना आई, मैं खुद ना आई, ये लाए, 2-2 बार मुझे बुला कर लाए हैं। पूछ इस औरत से, अर्पिता आप पूरी बात बता रहे हो मुझे? अर्पिता ने कहा, हाँ हाँ पंडित जी, मैंने सब कुछ सही बताया, और मैं झूठ क्यों बोलूँगी आपसे? सुनील हंसने लगा, देख कितनी बड़ी झूठी है, जो झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। ये और इसका पति, ये दोनों मुझे लाए हैं। एक बार मेरी झलक देखने के बाद दोबारा मेरे पास आए थे। हाँ, एक दरवाज़ा बनाया था एक बूढ़ी ने, जिस दरवाजे को इन्होंने बाहर फेंक दिया। तभी अर्पिता को याद आया कि दरवाज़ा यानी कि उस ताबीज़ के बारे में बात हो रही है। अब पंडित जी कहते हैं कि बेटा अगर मुझे खुलकर सारी बातें बता दोगे तो मैं कुछ ज़्यादा तुम दोनों की मदद कर पाऊंगा। इस पर कोई चीज़ भारी है? और अम्मा एक बात और बताओ, नज़र उतारने की कोशिश करी थी इसकी? हाँ पंडित जी, इसने पूरे चक्कर होने दिए? नहीं पंडित जी, और मतलब अर्पिता की भी नज़र नहीं उतार पाई मैं। वो जो लाल मिर्च से हमें जितना आता है घर पे हम तो उतना करते हैं। पंडित जी ने कहा कि ना, ये उसकी वजह से एकदम सामने आ गई है, वरना ये तो 10-15 दिन और पहले घर में रहती, अपने आप को मजबूत करती। ये होता है ना कि परेशानी हो जाना, या क्या बोलूँ, बिदक जाना, जिसे आपने एकदम से सामने आने पर मजबूर कर दिया। सुनील का हाथ पकड़िए। अब यहाँ अर्पिता ने टाइटली बिल्कुल सुनील का हाथ पकड़ लिया। एक तरफ से पंडित जी ने हाथ पकड़ा और इसे दरवाजे तक लेकर आए, वही जिस कमरे में बैठते हैं। दरवाज़ा खोला, इसे एक लाल चौकी पर बैठा दिया। अर्पिता बेटा तू यहाँ बैठ, अम्मा जी आप यहाँ बैठ जाइए। आप पूजा पाठ अभी कर रहे हो ना आजकल? अर्पिता और माँ दोनों ने हाँ करा कि हाँ, हमारे अभी सब आप पूजा पाठ कर सकते हैं। ये समझ रहे हो ना, विस्तार से नहीं बताऊंगा। पंडित जी ने अपना जैसे ही आसन वगैरह लगाया, ये पीट करके बैठ गया, मतलब ये घूम गया। पंडित जी ने कहा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सुनील कोई जवाब वगैरह नहीं दे रहा था। अर्पिता एक कॉर्नर के पास बैठी थी और माँ जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर में थी, ये जो हो रहा है नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद लाइफ उतनी स्मूथ नहीं रहती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ सी होती रहती है। डर एक बार आपका साथ पकड़ ले तो वो चीज़ हटने के बाद भी उसकी फील रह जाती है, और ये मैं काफ़ी क्लियर बोल सकता हूँ। यहाँ पंडित जी ने जब उतारा, इस पर करना शुरू करा, इस पर चीज़ें पलटने लग गई, इसकी हालत ख़राब होनी शुरू हो गई। ना इसके किसी ने हाथ पकड़े हो, ना इसे कोई जकड़ रखा, लेकिन ये इस चौकी से नहीं हट पा रहा। चौकी से हटने की कोशिश, चौकी समझ रहे हो ना, एक छोटा सा टेबल ज़मीन पर बैठकर जिस पे पहले लोग खाना खाया करते थे, उस तरह का चौकी, पट्टा या पटरा आप जो भी बोलते हो, उसको ये छोड़ नहीं पा रहा था। सिर्फ 10 या 12 सेकंड के लिए देखा था। ये अर्पिता ने और इनकी सासू ने दोनों ने देखा है। सुनील कहता है कि ये दोनों झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब पंडित जी ये उतारा कर रहे थे, 35-40 मिनट बाद ये एकदम सीधा उनके सामने बैठ गया, चौकी घुमा ली, दोनों हाथ अपने घुटने पे रखे और इसने हिलना शुरू कर दिया, घूमना शुरू कर दिया। अपना सिर इस तरह से घुमा रहा था, इसकी जगह एक औरत दिखने लग गई। ये माता को और अर्पिता को दोनों को क्लियर है। अर्पिता चिल्लाकर पूछती है, ये क्या है पंडित जी? पंडित जी ने कहा, बेटा ना कोई इसका जवाब देना, ना इसके बारे में कोई सवाल करना। अभी फ़िलहाल ये मतलब भारी पड़ रही है। ये औरत एक पूरे दुल्हन के लिबास में थी। ये एक बुजुर्ग महिला है, बाल सफ़ेद हैं, अजीब सा चेहरा था, बड़ी सी आंखें थीं। मतलब आज से पहले ऐसा कुछ भयानक चेहरा किसी इंसान का देखा नहीं था, अर्पिता का ये कहना है। लेकिन अर्पिता जी वो इंसान हो तो बात है ना, ये तो प्रेत है, और प्रेत और भूत में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ इस पर कोशिश करी गई और पंडित जी कामयाब हुए। देखिए, ईश्वर शक्ति के आगे कोई सा भी प्रेत खेल नहीं पाएगा। पंडित जी ने जो चीज़ इसके ऊपर से उतारी, बराबर वाले नारियल पर रखी। अर्पिता को देखकर बोला कि बेटा पता है कौन सी जगह तुम गए थे? उसने कहा, हाँ तुझे जाना पड़ेगा, सुनील तो जाने की हालत में है नहीं, और ये 24 घंटे के भीतर नारियल वहीं जगह पर छोड़कर वापस लौटना है, पलट कर मत देखियो। तुम जिसे साथ ले आए हो उसे उसी की जगह पर छोड़ना है, वो वहाँ से नहीं हटेगी, और अगर वो तुम्हारे घर में बैठ गई तो तुम्हारे घर से सभी को ले जाएगी। अर्पिता ने कहा कि माँ मुझे डर लग रहा है। जो सास हैं वो कहती हैं कि तू
एक तो अपने भैया को फ़ोन कर, यहाँ से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, गाड़ी वो चला लेगा और मैं चल रही हूँ तेरे साथ। मेरी 2 फ्रेंड हैं, मैं उन्हें बोलूँ भैया को बुलाने की जगह? नहीं देख, रात का समय है, बुला तू। इसने अपने भाई को फ़ोन किया, वो बिना कोई सवाल जवाब के आ गया और वो इन चीज़ों को मानता जानता होगा, लेकिन जब दीदी ने बोला है तो काम करना है। इस तरह का भी लाड़ प्यार होना चाहिए, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं, तूने कह दिया, काम हो गया, बात खत्म। अब यहाँ से अर्पिता अपने हस्बैंड के लिए, और देखिए गाड़ी इनका भाई चला रहा है लेकिन अर्पिता भी साथ जा रही है और अर्पिता की गोदी में वो नारियल है। अर्पिता पे भी तो असर आया था, अब इस पर असर क्यों नहीं हो रहा? देखिए मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं, लेकिन खेल तो इस पर भी हो सकता था और होना चाहिए था। यहाँ से ये उसी चौक चौराहे पर पहुँचे जहाँ से ये चीज़ लगी थी। रखने के बाद वापस लौटे। गाड़ी के सारे मिरर इन्होंने डाउन कर दिए थे, जो रियर व्यू मिरर था ना उसे बंद कर दिया। पंडित जी ने कहा था उसकी झलक भी नहीं दिखनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ और वो पलट गई तो इसका मतलब तुमने भगवान के तरफ वाले सारे दरवाजे बंद करके अब इस शैतान को घर में अब रखना ही है। अगर आपने उसको देख लिया या उस पर नज़र आपकी चली गई दोबारा से, तो वो फिर ना उतारा होना ना कुछ होना, उसके साथ ही पूरी लाइफ बिताओगे जितनी बची है। ये आने के बाद 2-1 दिन बाद सुनील थोड़ा काम पे जाने लगा। सुनील को जो चीज़ें याद आती हैं, ये डर कर एक कॉर्नर में घर में जाकर छुप कर बैठ जाता है। इस पर कोई हवा नहीं है, अब उतारा हो चुका है, नॉर्मल है, घर में पूजा पाठ भी हो चुकी है, सुरक्षा कवच भी पहनते हैं दोनों जने, लेकिन डर, रात में उठकर पानी पीने जाना होता है ना अकेले, तो हिम्मत नहीं हो पाती है, कुछ दिखने लग जाता है कभी कभी। और ये इनकी आंखों का भ्रम है, बाकी किसी को नहीं दिखा। और सुनील भी कहते हैं कि वो मेरे मन में डर ऐसा बैठ गया कि आज भी मेरे साथ ही है। इनके साथ जो हुआ जैसा हुआ मैंने आपको बताया है, विस्तार से बताने की कोशिश करी है। 2 चीज़ें इसमें मैंने, सुनील अर्पिता आपने जो बोला था वो छोड़ी है, क्योंकि देखिए जब आपसे मैंने वादा किया है कि मैं जो बच्चों के साथ हो रहा था वो नहीं शेयर करने वाला, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे, अब मैं उनका नाम बोला क्लास में फिर बच्चे कुछ ना कुछ बोलने लग जाएं, इसलिए मैंने वो पार्ट ही हटा दिया। अदरवाइज़ अभी मेरे को 15 मिनट की और बतानी थी। तो सुनील अर्पिता प्लीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट करिएगा कि किसी वजह से ही मैंने दोनों बच्चों के साथ जो चीज़ें हो रही थी वो शामिल नहीं करी हैं। और टीम ने उसे एक बड़े ब्रैकेट में किया था, तभी मैंने उसे 3 बार पढ़ा, फिर प्लीज़ उसे हटाना ही पड़ा है। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।